जय हिंद दोस्तों। आज जो है संविधान में जो है भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकार के बारे में दोस्तों, ये है अपना भाग 3। भाग 3 में अपना क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ये जो है जन्म के साथ जो है मिल जाता है, ये नैसर्गिक है। ठीक है। मूल अधिकार को जो है अगर अस्थाई प्रतिबंध की बात किया जाए तो अस्थाई स्थायी प्रतिबंध जो है संसद लगा सकती है, जबकि निलंबित जो है निलंबन का कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इसके रक्षक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकार पहले जो है कितने थे? पहले मूल अधिकार 7 थे, अब कितने हैं? 6 हो चुके हैं। मूल अधिकार पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को जो है कानून बना दिया गया। एक्चुअल हुआ क्या कि संपत्ति के अधिकार अगर मूल अधिकार में शामिल किया जाएगा तो अगर मान लीजिए कि सरकार जो है आपके जो है रोड बना रही है और उस सड़क बनाने के दौरान जो है आपकी जो है कोई प्रॉपर्टी पड़ रही, जमीन वगैरह पड़ रहा है, अब आप दोगे ही नहीं, बोलोगे हमारा मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। इसीलिए जो है मूल अधिकार को संपत्ति का अधिकार बना दिया गया दोस्तों। अब देखिए 7 प्रकार के अपना था। समानता, स्वतंत्रता, शोषण। समानता, स्वतंत्रता, शोषण। धार्मिक, संस्कृत, संपत्ति और उपचार। धार्मिक, संस्कृत, संपत्ति और उपचार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 1922, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक 25 से 28, संस्कृत 29-30, संपत्ति 31 और जो है उपचार जो है 32 में है। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अब हम अगर अनुच्छेद जो है 12 की बात करते हैं, अपना जो है मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक में जो है अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो इसमें मूल अधिकार का परिभाषा दिया है कि आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार का परिभाषा। जबकि आर्टिकल 13 में यह लिखा है कि यदि एक मूल अधिकार दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करेगा तो उसको हम निरस्त कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी कानून संसद बना देती है जो मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है क्या किया जाएगा? या हाई कोर्ट द्वारा असंगत घोषित किया जाएगा। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का है, मतलब कानून के समक्ष जो है समानता रहेगा। अगर जो है मान लीजिए कि किसी को अनिल अंबानी एक थप्पड़ मार रहे हैं और एक थप्पड़ मुकेश अंबानी मार रहे हैं तो दोनों को जो है बराबर सजा होगी। या कोई मुकेश अंबानी कार्य कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, वही जुर्म कोई गरीब कर रहा है तो बराबर का सजा होगा। देखिए आर्टिकल 14 का जो है अपवाद राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति में ये लिखा है कि अगर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे तो उनको जो है क्या होगा? कोई जो है फौजदारी का मुकदमा उन पे नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है। फौजदारी का मुकदमा मतलब नहीं चलाया जा सकता, मतलब अगर कोई गलती करते हैं तो उनको वो सजा जो है नहीं मिलेगी, वो इसके अपवाद है। उनको जब तक राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे, वैसे भी दोस्तों राष्ट्रपति बहुत सीनियर पर्सन को बनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं यूएसए से कानून के समान संरक्षण लिया गया है, यूके से भी लिया गया। ठीक है। आर्टिकल 15, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी से क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध है, मतलब देखिए महिला और बच्चों के लिए जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। और आर्टिकल 15 के 4 में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए है। ठीक है। देखिए 15 क्या है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 के 3 बोलता है कि महिला और बच्चे जो है हमारे कमजोर वर्ग थे, शुरू से सताए हुए हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल उपबंध दिया गया है। और 15(4) में जो है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए भी मदद की बात की गई है। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में समानता रहेगी दोस्तों। ठीक है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत वगैरह जो था उसका अंत किया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब जैसे महाराजा धीराज की उपाधि ले लिए, ठीक है, किसी ने बाबा की उपाधि ले लिया,
तो ये सब उपाधियों का अंत है। लेकिन जो आप पढ़ाई से ले रहे हैं, जैसे आप एडवोकेट का उपाधि ले रहे हैं, डॉक्टरेट ले रहे हैं, डॉक्टरी का उपाधि ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है आपका लागू रहेगा। आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है, वाक्य स्वतंत्रता है, प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्रता है, मुक्त विचारण, निवास करना, आजीविका का अधिकार, मतलब जाके व्यापार वगैरह करना, झंडा जो है घर पे भी फहरा सकते हो। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत जो प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में ही। आर्टिकल 20 ये बोलता है एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 ये बोल रहा है कि आप जो है एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण और देहिक और निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है प्राण, देहिक और निजता का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 21A में जो है 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद जो है 21 के तहत ही जो है अपनी इच्छा से जो है विवाह कर सकते हैं। आप जो है हिंदू के लड़के या लड़की हैं, आप अगर जो है किसी ब्राह्मण के हैं, आप अगर ST SC शादी करना चाह रहे हैं, OBC से करना चाह रहे हैं, OBC ब्राह्मण से करना चाह रहा है, तो ये मूल अधिकार है, उसको मूल अधिकार के तहत दिया है, जिस वजह से जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करेगा, ठीक है। विदेश में भ्रमण करने का भी अधिकार है, निजता और गोपनीयता का भी अधिकार आर्टिकल 21 के ही तहत है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 23 बाल्य श्रम और बेरोजगारी पर प्रतिबंध है, मतलब छोटे बच्चों से श्रम में नहीं करा सकते। और जो है बेगारी मतलब होता है क्या कि किसी जो है बंधुआ काम कराना, जैसे पहले के लोग थे कि जो है किसी को जो है अपने जमीन देके बसा लेते थे और उनके जमीन देके बसाए हुए थे, और इसके बाद वो क्या कर रहे थे कि उनसे जो है घर के काम करा रहे थे और उसके लिए पेमेंट वगैरह नहीं देते थे, उसे बेगारी बोलते हैं। बिना पेमेंट के काम करने को बेगारी बोलते हैं दोस्तों, तो बेगारियों का अंत है। जबकि आर्टिकल जो है 24 बात करता है कि 14 वर्षों से कम बच्चों के लिए खतरनाक काम आप नहीं करा सकते। 14 वर्षों से कम उम्र के लोगों के लिए जो है खतरनाक काम आप नहीं करा सकते। देखिए आर्टिकल 22 छूट गया है थोड़ा सा। आर्टिकल 22 पे देखिए गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण है। गिरफ्तारी के खिलाफ 3 संरक्षण मिलता है कि पुलिस आपको अगर गिरफ्तार करती है तो आपको रीजन बताएगी, वारंट दिखाएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष जो है सशरीर प्रस्तुत करेगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दिया, लेकिन इस आजकल कुछ स्पेशल परमिशन लेके आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये अधिकार है कि सशरीर जो है वो पेश किया जाए। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील रखने का भी अधिकार होता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि आप अपने धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध जो है स्वतंत्र है। 27 की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों में दान दिए गए पे टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों पे दान दिए गए पे टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर जो है गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो उसपे जो है आप ये नहीं कर सकते कि जो है आप जो है धर्म का प्रचार करें। लेकिन दोस्तों देखिए अब जो है कुछ इसके जो है अगर कहीं उर्दू की पढ़ाई हो रही है तो उर्दू की पढ़ाई जो है शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर देखते हैं मदरसा में उर्दू की पढ़ाई होती है तो उर्दू की पढ़ाई, संस्कृत की पढ़ाई, ये सब पढ़ाई क्या है, ये सब विषय है, सब्जेक्ट है, ना कि जो है ये जो है धार्मिक शिक्षा है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक की रक्षा और शिक्षा संस्कृत की बात करता है। 30 अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक शिक्षण संस्थान एवं उसके प्रशासन का नियंत्रण। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार। आर्टिकल 31 जो है संपत्ति के अधिकार को अब कानून बना दिया गया। किस आर्टिकल तहत कानून बनाया गया है, 300 का या ए 300A के तहत जो अब क्या बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 5 प्रकार के रीट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आदेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आपको जैसे पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली है या कोई व्यक्ति आपको बंदी बना लिया है, जनरली तो पुलिस बनाएगी, क्योंकि और कोई व्यक्ति बनाएगा तो आप पुलिस के पास जाओगे,
तो अगर पुलिस आपको जो है क्या कर रही है, बंदी बना ली है, तो आप जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि पुलिस बंदी बनाई है, न्यायालय के सामने पेश नहीं कर रही है, तो तुरंत ये जारी किया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी प्रकार परमादेश अधिकार पक्ष है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण है। आर्टिकल 33 जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया पे जो है और गुप्तचर, मीडिया, सेना और गुप्तचर पे क्या कर सकती है, इस पे जो है क्या सीमित इनका मूल अधिकार कर सकती है। 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं बॉर्डर पे कहीं युद्ध चल रहा है और वहां पे अगर जो है सेना, अगर कोई गाड़ी लेके जा रही है, अगर सेना का कानून नहीं लगाया जाएगा तो राज्य सरकार रोक सकती है। इसीलिए दिया गया है कि सेना जब चाहे तब जो है क्या कर सकती है, सेना का रूल कहीं पे भी लगाया जा सकता है। 35 बात करता है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने पर विधि की चर्चा की गई है। ठीक है, वर्तमान में अपने 6 मूल अधिकार है, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, संस्कृत और उपचार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।